आज एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ। बात ममता और भेदभाव की बताता हूँ। एक लड़का था जो 9th में पढ़ता था। स्कूल से आते ही माँ की तलाश करता था। अपनी माँ के बिना वो खाना तक न खाता था। माँ न मिलती तो बेचैन हो जाता था। माँ, बाप और बेटा, एक छोटा सा परिवार था। छोटा परिवार था पर बहुत खुशहाल परिवार था। जमाने का उनको डर न था। थोड़े गरीब थे, पक्का घर न था। मजबूरी लाख थी मगर किसी से न कहते थे। रूखी सूखी खाते थे मगर खुश रहते थे। सबका भला सोचने वाली को एक दिन दुखों ने जकड़ लिया। उनकी लापरवाही से उसे बीमारियों ने पकड़ लिया। पैसे की कमी के कारण बड़े डॉक्टर को दिखाया नहीं, छोटे मोटे डॉक्टर से इलाज कराया। क्या बीमारी है ये समझ भी उन्हें आया नहीं। बीमारी ने इस कदर घेरा कि बात यहाँ तक आ पहुँची। उनकी लापरवाही के कारण बीमारी दिमाग तक जा पहुँची। बीमारी जब समझ आई, बड़े डॉक्टर को दिखाया गया। बड़े डॉक्टर ने भी हाथ खड़े किए। फिर बड़े शहर ले जाया गया। दूसरे शहर जाना था, पैसों की जरूरत तो पड़ती, पैसे तो थे नहीं। फिर कर्ज उठाया गया। उनको इलाज कराने में बहुत देर हो चुकी थी और इतने में माँ भगवान को प्यारी हो चुकी थी। जिसके सर पर माँ का साया ना हो उसे सारी दुनिया पराई नजर आती है, और जिसकी माँ गुजर जाती है उसे हर तरफ कुआं और खाई नजर आती है। घर में जो चिराग था वो बुझ चुका हमेशा हमेशा के लिए, और जो हाथ मुझे खाना खिलाते थे अब वो दूर चले गए हमेशा के लिए। अचानक घर पे मेहमानों को देख मेरा दिल घबरा रहा था। क्या हुआ है मेरे पूछने पर हर शख्स मुझे झूठ बता रहा था। पापा को घर आते देख मेरी जान में जान आई थी। जान तो मेरी तब निकली जब मुझे माँ नजर न आई थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल हुआ जब चाची ताई की चीख सुनाई दी। मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई जब मुझे माँ सफेद कपड़े में दिखाई दी। अब तो और भी मेहमान आने लगे। मेरी माँ को दुल्हन की तरह सजाने लगे। अब किसी को लगी थी भूख बड़ी, किसी को जल्दी थी घर जाने में। कुछ लोग तो पूछ रहे थे और कितना समय लगेगा लाश को ले जाने में। फिर गुस्से से मैं चीख उठा, जिसे जाना है जाओ, जिसे रहना है रहो। वो चारपाई पर लेटी हुई मेरी माँ है, उसे लाश मत कहो। अब मेरी माँ को 4 कंधों पर उठाया गया। उन्हें उठाकर शमशान ले जाया गया। मैं रोते रोते बोल रहा था मेरी माँ सोई हुई है, कोई तो नींद से जगाओ। लोगों के पैर पकड़कर बोल रहा था मेरी माँ को कहीं मत ले जाओ। 4 कंधों पर उठाकर फिर वो उन्हें लेकर आ गए थे शमशान में, और मेरी सारी दुनिया जलती रह गई मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने। शमशान से घर आने के बाद मेरी माँ के साथ बिताया वो लम्हा मुझे बहुत सता रहा था। मेरी जिंदगी से जैसे खुशियाँ खत्म हो गई थी। मैं अपनी ही खुशियों को जला कर आ रहा था। थोड़ी सी चोट लग जाने पर रो देने वाला वो लड़का इतना बड़ा दुख पिएगा कैसे? माँ के बिना जो खाना तक न खाता था, आखिर वो माँ के बिना जिएगा कैसे? उम्र कम थी, कोई चारा न था मेरा और मेरे पापा का। माँ के बिना कोई सहारा न था। सुबह क्या शाम क्या हर वक्त तेरी याद आती थी। माँ तेरी यादें मुझे बहुत रुलाती थी। स्कूल से आना हो या खेलने जाना हो, छत से क्या दीवारों से क्या, हर एक चीज से बस तेरी आवाज आती थी। छोटा था, नादान था मैं, बहुत ही ज्यादा परेशान था मैं। रो रो कर पापा से कहता था कहीं से दो, चाहे जहाँ से ला कर दो। मुझे खेल खिलौने नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरी माँ ला कर दो। मेरी कश्ती को जैसे किनारा मिला, पापा को भी सहारा मिला। पापा लेकर मेरे लिए फिर से खुशियाँ आए थे। मैं उन्हें पाकर बहुत ज्यादा खुश था। वो चाहे सौतीली थी पर वो मेरे लिए माँ लाए थे। कि मेरी जिंदगी में इस तरह आई वो, रेगिस्तान में जैसे बाहर आई हो। वो मेरी खुशियों को दुखों में बदलने आई थी। मुझे लगता था वो माँ की परछाई थी। खाने के नाम पर मार मिलती, पीने के नाम पर आंसू। माँ मुझे तू कहाँ गई छोड़कर, अपने दुख बता मैं किसके साथ बांटू। माँ से बढ़कर प्यार न कोई, माँ से बड़ा दिलदार न कोई। माँ है तो सारी खुशियाँ हैं, माँ से बड़ा यार न कोई। प्यार करना तो दूर की बात, वो खाना तक न देती थी। सच कहूँ तो सौतेली माँ बिल्कुल डायन जैसी थी। दिन भर कराती घर का काम, फिर बासी खाना देती थी। पापा को बताने पर वो हाथ जला देती थी। दुखों से परेशान होकर फिर मैं सब कुछ अपना छोड़ आया। माँ बाप, घर बार, रिश्तेदार, मैं ये सब भी छोड़ आया। अब दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, ऊपर वाला किसी के साथ ऐसा ना करे। और जो बच्चे छोटे हों उनकी कभी माँ ना मरे, उनकी कभी माँ ना मरे।